अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर, जो मेंडल का दूसरा लॉ है उसके ऊपर। मेंडल का दूसरा लॉ कौन सा है? मेंडल का दूसरा लॉ मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर थोड़ा कुछ बताया था। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मतलब क्या है? अच्छा, वहाँ पे आप देख रहे थे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या था कि दो अलील्स हैं एक ही ट्रेट के, एक ही ट्रेट के दो अलील हैं, दोनों से मार्क करें। ठीक है, एक ही ट्रेट के मतलब एक ही कलर है, एक ही कलर का मतलब क्या है? एक ही ट्रेट है। ठीक है, ये क्या होंगे? जब गेमेट फॉर्मेशन होगी तो एक एक गेमेट में चला जाएगा, दूसरे दूसरा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी किसकी? अलील्स की बात हो रही थी। लेकिन इस लॉ के अंदर अलील की बात नहीं होगी, जीन्स की बात होगी। मिसाल के तौर पे ये एक जीन है किसके लिए? कलर के लिए। ये एक जीन है किसके लिए? ग्रीन वाला। ये जीन है किसके लिए? सीड के लिए, सॉरी सीड की शेप के लिए। अब ये भी इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये बात से नहीं है कि मिसाल के तौर पे ये क्या है? राउंडेड का जीन है, ये कलर है किसका? ग्रीन येलो कलर का है। ठीक है, जीने तो ये हर जनरेशन के अंदर एक दूसरे के साथ होंगे। हर जनरेशन में जो येलो सीड पैदा होगा और राउंडेड ही होगा, येलो राउंडेड, येलो राउंडेड। ये बात क्या है? ये सही नहीं है। ये क्या होंगे? एक दूसरे से आजाद है, ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं। बेसिकली इस लॉ के अंदर यही बात करता है कि दो कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि अगर ये सीड राउंडेड है तो ये लाजमी क्या होगा? ग्रीन होगा या लाजमी येलो होगा। ये ऐसी बात नहीं है। ये प्लांट टाल है तो ये लाजमन क्या पैदा करेगा? ये लाजमी जो है वो राउंडेड सीड पैदा करेगा, रिंकल नहीं पैदा करेगा। ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंडल डिस्क्राइब करता है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो दो ट्रेट होते हैं, दो कैरेक्टर होते हैं किसी भी स्पीशीज के अंदर, वो ट्रेट भी एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ट्रेट एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद है, एक दूसरे से, एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। यानी मैंने क्या बात कही कि एक सीड है, यानी ये वाला सीड है जो कि क्या है? राउंडेड है और कलर के अंदर क्या है? ग्रीन है। यानी एक जनरेशन के अंदर ग्रीन है। अगर हम क्या करवाते हैं, इसको दूसरे किसी से भी क्रॉस करवाते हैं तो एक दूसरी जनरेशन के अंदर भी जो भी ऑफ स्प्रिंग पैदा होंगे वो क्या होंगे? राउंडेड और ग्रीन होंगे। ये लाजमी नहीं है, हो सकता है वो राउंड हो, ग्रीन ना हो, येलो हो। यानी राउंड तो हो लेकिन कलर के अंदर क्या हो? येलो हो। यानी यहाँ पे दो ट्रेड थे, कौन से? एक कलर का ट्रेड था। कलर कौन सा था? कलर था ग्रीन का। और दूसरा किसका? शेप का था। शेप कौन सी थी? राउंडेड थी। ठीक है, ये दोनों ट्रेड एक दूसरे के साथ थे इस सीड के अंदर। जब क्रॉस करवाया तो एक ट्रेड इसके अंदर रह गया, कौन सा? राउंडेड वाला। दूसरा जो हो गया वो दूसरे किसी सीड के अंदर, दूसरे किसी प्लांट के अंदर क्या होगा? सेग्रीगेट हो गया, या दूसरे किसी के अंदर असोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेट एक दूसरे से अलग हो गए। क्या हो गए? अलग। वहां पे बात हो रही थी अलील्स की अलग की। अलील्स अलग हो जाना ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन के दौरान अलील्स तो अलग हो गई, वो बात हो गया इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन के अंदर, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। यहाँ पे अगर पूरे के पूरे ट्रेट अलग अलग हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे असोर्टमेंट। ठीक है, अच्छा इसको हम समझेंगे किसके थ्रू? इसको हम समझेंगे वही ऑन द बेसिस ऑफ डायहेब्रिड क्रॉस, क्रॉस के थ्रू समझेंगे। क्रॉस करेंगे फिर पता चल जाएगा कि एक कैरेक्टर जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या नहीं। अगर अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब ये लॉ क्या है? प्रूव्ड है। अदरवाइज ये लॉ प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस के बेस पे देंगे। अच्छा, इससे पहले हम इसकी जो थोड़ी सी स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। कोई भी टर्म होता है उस टर्म को हम क्या कहते हैं? उनकी डेफिनेशन होती है। लेकिन लॉ की हम कभी भी डेफिनेशन नहीं कहेंगे। लॉ की जो स्पेशली बात की जाती है कि लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब है छोटा सा बयान या बड़ा सा बयान, कोई भी बयान हो। ठीक है, दो चार लाइनों का, तो हम उसे स्टेटमेंट का नाम देते हैं, लॉ के डेफिनेशन नहीं कहते। लॉ की डेफिनेशन ये गलत कहना है। हम डेफिनेशन कहेंगे किसी भी टर्मिनोलॉजी होगी या किसी भी कोई चीज होगी उसकी। लॉ की हमेशा स्टेटमेंट ही होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? तो इट स्टेट्स दैट, ये बयान करता है कि द मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स, यानी किसी एक जीन के जो पेयर है उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है? सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, आजाद आना, आजाद एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यानी एक जीन के पेयर दूसरे जीन के पेयर से अलग हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, आजाद अलग हो जाते हैं। यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि भाई अगर मैं इस कलर कह रहा है, ग्रीन कलर कह रहा है कि तू राउंडेड मेरे साथ है, अगर मैं इस
के अंदर जा रहा हूँ, इस ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो तू भी मेरे साथ आ, ये ऐसी बात नहीं है। हो सकता है ये राउंडेड इसके अंदर चला जाए और कलर इसके अंदर ग्रीन वाला चला जाए, ठीक है। तो ये जो जीन्स होते हैं एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं। इसको हम बयान करते हैं किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ डायहेब्रिड क्रॉस। और इसको आप डायहेब्रिड क्रॉस को दूसरा कौन सा नाम देते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेस टू ट्रेस टू ट्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पे हम दो ट्रेड को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, दो ट्रेड की बात करेंगे। वहां पे हमने एक ट्रेड की बात की थी, यहाँ पे दो ट्रेड की बात करेंगे। अच्छा, वही मेथड यूज करेंगे। अब जब वहां पे तो एक ट्रेड था तो हमने पुनीट मेथड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन यहाँ पे पुनीट स्क्वायर को हमने देनी होगी इंपॉर्टेंस। अच्छा, पुनीट स्क्वायर को हम दूसरा नाम देते हैं चेकर बोर्ड का। किसका नाम देते हैं, चेकर बोर्ड भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें चेकर बोर्ड की नीड पड़ेगी, चेकर बोर्ड के अलावा हम इसको समझ ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब चेकर बोर्ड के अंदर हम कितने जो है ना वो बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स किस तरीके से बनते हैं या इसका मेथड क्या है, इसकी की पॉइंट क्या है, तो ये आपको बतानी है कि ये क्या है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लेकिन इसकी की पॉइंट आपको बतानी है कि इसका जो हम बॉक्स बनाते हैं हमें कैसे पता चले कि हम कितने बॉक्स बनाएं। अब दो क्लास लिए ना मैंने, दो ट्रेड लिए, दो ट्रेड के लिए मैं कितने बॉक्स बनाऊं, तीन ट्रेड के लिए मैं कितने बॉक्स बनाऊं, चार ट्रेड लूं तो कितने बॉक्स बनाऊं, तो ये आप जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो पता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं किसी भी पौधे का दो ट्रेड लेता हूँ, ये मेरे पास पौधे हैं, इनके अंदर जो फ्लावर वगैरह है, इनके अंदर मैं दो ट्रेड लेता हूँ। एक तो उनके सीड की क्या लेता हूँ, सीड की शेप लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सीड शेप लेता हूँ। और उसके अलावा हम उसमें उसका सीड कलर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कलर लेता हूँ। यानी दो पौधे हैं मेरे पास, एक क्या होगा, मेल होगा, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। यानी मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे, यानी सीड शेप मैंने क्या लिया है, सीड शेप एक तो मिसाल के तौर पे ये अगर मेल है तो मैंने मेल का सीड शेप लिया है, फर्ज करें क्या लिया है मैंने, सीड शेप राउंडेड लिया है, ठीक है, राउंडेड सीड शेप मेल, ठीक है। सीड शेप राउंडेड को आर बड़े से यानी आर कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सीड शेप रिंकल को किससे डिनोट करूंगा, सीड शेप रिंकल मैंने किसका लिया है, फीमेल प्लांट का लिया है, ठीक है। ये तो फीमेल प्लांट है, इसका जो साइन होगा इस तरीके से, ठीक है। तो फीमेल प्लांट का मैंने जो सीड लिया है वो क्या लिया है, रिंकल्ड लिया है, ठीक है। रिंकल को मैं छोटे आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। कलर जो मेल का मैंने लिया है, फर्स्ट करें जो मेल का मैंने लिया है वो कौन सा लिया है, तो कैपिटल लेटर को हम किससे शो करेंगे, इससे हम येलो को शो करेंगे, इससे हम किसको शो करेंगे, ग्रीन को शो करेंगे, ठीक है। वाई है तो कैपिटल है तो उसको हम येलो से डेफिनेटली शो करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्या बन गया, अब हम फर्स्ट जो कंडीशन है या फर्स्ट जो पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन होती है उसके अंदर हमेशा हम क्या लेते हैं, होमोजाइगस कंडीशन लेते हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या है, दोनों ही डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करें कि हमने एक जो प्लांट लिया है वो प्लांट क्या है, उसका जो सीड है वो क्या है, राउंडेड है। और उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो कलर है वो क्या है, येलो है, यानी राउंडेड और येलो। अच्छा, ये मैंने दो दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये मैं पूरे प्लांट की बात कर रहा हूँ, ये एक प्लांट के अंदर जीन प्रेजेंट है। प्लांट के अंदर मिसाल के तौर पे ये मदर से मिला है, ये फादर से मिला है, ये मदर से मिला है, ये फादर से मिला है, लेकिन ये क्या है, होमोजाइगस है, क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन लेंगे, पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन है, पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो हम होमोजाइगस कंडीशन लेंगे। अच्छा, ग्रीन वाली कैसे लेंगे, आर आर वाई वाई, ठीक है। ये भी क्या है, होमोजाइगस है, क्या है, ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस लेंगे। अच्छा, अब हम इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, आपको पता है ये क्या है, पूरा पूरा मैंने प्लान बनाया है। अब इन प्लान से आपको पता है गेमेट्स बनेंगे। गेमेट्स जब बनेंगे तो अब गेमेट्स की फॉर्मेशन के दौरान सीड की शेप का एक जीन आएगा एक गेमेट्स के अंदर, दूसरा जीन जाएगा या दूसरा अलील जाएगा दूसरे गेमेट्स के अंदर, यानी दो अलील है ना किसके, सीड के शेप के, तो एक अलील एक के अंदर, दूसरा अलील दूसरे के अंदर। इस तरीके से एक सीड की शेप का, सीड के कलर का अलील एक के अंदर, दूसरा दूसरे के अंदर, यानी इसके अंदर दो क्या बन गए, गेमेट बन गए। इससे हम कहते हैं गेमेट्स। फर्स्ट करें, ये जो मैंने लिया है ये क्या लिया है, ये मैंने फीमेल प्लांट लिया है, क्या लिया है, फीमेल प्लांट लिया है, ठीक है। अब मेल प्लांट का यहाँ से इसके अंदर भी गेमेट्स बनेंगे, आर वाई आर वाई, गेमेट्स बन गए, ये गेमेट्स बन गए,
गेमेट्स बनाए हैं, ठीक है। अब इन गेमेट्स के दरमियान मैं क्या करवाता हूँ, क्रॉस करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, क्रॉस। अब दो ट्रेड देख रहा हूँ, दो ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है, डबल ट्रेड यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब है टू, हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस है, प्योरनेस है। अब इनके दरमियान दरमियान जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो अगर मैं डायरेक्ट देखूंगा तो डायरेक्ट भी पता चल जाएगा, ये यहाँ तो इससे क्रॉस करवाएगा, यहाँ तो इससे मिलेगा, यहाँ तो इससे मिलेगा, यानी इसकी क्या है, कॉम्बिनेशन दो ही बनेगी। क्या बनेगी, दो। ये यहाँ तो इससे बनेगा, अगर इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, आर, यानी ये क्या है, गेमेट है। अगर ये गेमेट इससे मिला, अगर ये वाला गेमेट इससे मिला, मेल गेमेट है, ये फीमेल गेमेट्स है, ये क्या है, मेल गेमेट्स है। अगर मेल वाला ये गेमेट्स इससे मिलता है तो क्या बनेगा, आर वाई, आर बड़ा और आर स्मॉल, आर कैपिटल वाई, एक तो ये कॉम्बिनेशन बनेगी। अगर ये वाला किससे मिलता है, अगर ये वाला दूसरे इससे मिलता है तो भी क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, तो भी यही कॉम्बिनेशन बनेगी, क्योंकि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास होमोजाइगस उठाया है तो सारे के सारे एक जैसे ही बनेंगे। अगर ये वाला, मिसाल के तौर पे अगर ये वाला इससे मिलता है तो भी क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, ये वाली कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन बनेगी। अगर ये वाला इससे मिलेगा तो भी सेम कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं इसे पुनीट स्क्वायर की मदद से भी बना सकता हूँ। पुनीट स्क्वायर की मदद से कैसे बना सकता हूँ, तो इसका सेम सेम मेथड है कि पुनीट स्क्वायर की मदद से आप ये पुनीट स्क्वायर बनाए, ठीक है। आप क्या रखें, एक साइड मेल को रखें, एक साइड को फीमेल की, फीमेल की गेमेट रखें। मिसाल के तौर पे ये क्या है, फीमेल की गेमेट है, तो इस साइड में फीमेल की गेमेट रखता हूँ। एक गेमेट को मैंने इस पे रखा, दूसरे गेमेट को मैंने इस पे रखा। मेल का एक गेमेट मैंने यहाँ पे रखा, एक गेमेट मेल का यहाँ पे रखा। अब कॉम्बिनेशन बनाए, इनकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, ये आर कैपिटल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल, वाई स्मॉल, ठीक है। इसकी कॉम्बिनेशन और इसकी, अब आर कैपिटल, क्योंकि ये गेमेट इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, ये गेमेट इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। तो पुनीट स्क्वायर हमें क्या बताता है, कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी और कौन से किस्म की गेमेट बनेगी, ठीक है, तो यही बताता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आर वाई सेम किस्म के ही बनेंगे भाई। अब ये इससे बनेंगे तो ये, ठीक है। तो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे राउंड होंगे, क्योंकि जो कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेटर जो रिप्रेजेंट करता है वो डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए आर डोमिनेट, आर डोमिनेट का मतलब क्या है, राउंड बनेगा। वाई डोमिनेट, वाई बड़ा है, प्रेजेंट है, वाई बड़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे पौधे जो बनेंगे वो क्या होंगे, राउंडेड सीड के होंगे, राउंडेड सीड। और उस सीड का कलर कौन सा होगा, येलो कलर होगा। क्या कलर होगा, येलो कलर होगा। राउंड सीड येलो, यानी राउंडेड सीड प्लस में येलो कलर, सारे के सारे पौधे उसके बनेंगे, ठीक है। तो आपको पता है हम जनरेशन जो मालूम करते हैं वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन से नहीं मालूम करते हैं, रेशो फर्स्ट फिलियल जनरेशन से नहीं लिया जाता है, हमेशा सेकेंड फिलियल जनरेशन से लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट तो होमोजाइगस से आ रही है, फर्स्ट तो प्योर ब्रीड से आ रही है। हमें प्योर ब्रीड वाली नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाइब्रिड चाहिए। क्या चाहिए, तो हाइब्रिड ये बन गए, ये क्या बन गए, गेमेट हाइब्रिड बन गए। अब इनमें से हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग, यानी हम में से एक ये पौधा लेंगे, कौन सा, राउंडेड सीड और येलो वाला, एक ये लेंगे, ये भी राउंडेड सीड और येलो वाला, यानी इन चारों में से कोई भी दो प्लांट्स लेंगे, दो पौधे लेंगे, उसके दरमियान क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तभी हमें मिलेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, सॉरी, तब हम मिलेगा सेकेंड फोलियन जनरेशन। क्योंकि फर्स्ट फोलियन जनरेशन में तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अब सेकेंड फोलियन जनरेशन हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो हम हमें जो चीज़ मिली है वो हम साइड में लिख लेते हैं, और बताया था कि एक साइड को हम, एक साइड पे हमेशा आपको फीमेल पार्ट रखना है, फीमेल के जो गेमेट्स है वो रखने हैं, और एक साइड पे मेल के गेमेट्स रखने हैं। अब इससे एक बात, इससे हम क्या गेमेट बना चुके हैं, अब एक साइड पे मेल के रखेंगे, एक साइड पे क्या रखेंगे, फीमेल्स के गेमेट रखेंगे, ठीक है। तो गेमेट कैसे बनाएंगे, अच्छा, तो जनरेशन मिली है। अब जनरेशन के बाद आपको पता है जनरेशन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम जनरेशन के क्या बनाते हैं, गेमेट्स बनाते हैं। उस गेमेट को बनाकर हम उस गेमेट को क्या करेंगे, पुनीट इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, अब इससे गेमेट्स कैसे बनाएंगे, ये मेल है, ये फीमेल है। अच्छा, अब गेमेट्स बनाने के लिए ये जो राउंड है इसके साथ भी जा सकता है, ये राउंड इसके साथ भी जा सकता है, तो इसका मतलब राउंड वाई कैपिटल के साथ भी जा सकता है, जो राउंडेड है वाई स्मॉल के साथ भी जा सकता है,
ठीक है, 2 गैमेट्स बन गए। ठीक है, अच्छा ये वाला जो रिंकल्ड है ये इसके साथ भी जा सकता है, इसका मतलब ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। तो कितने गैमेट्स बन गए? 4 बन गए, ये 4। अच्छा मेल के अंदर जो बने वही फीमेल के बनेंगे, क्योंकि दोनों का जो जेनेटिक है वो क्या है, सेम ही है, दोनों एक दूसरे के एक ही जनरेशन से मिले हैं। ये भी राउंडेड येलो है, ये भी राउंडेड येलो है, तो इसके भी गेमेट्स और इसके गेमेट क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस तरफ से मैं फीमेल के रख लेता हूँ, फीमेल की गेमेट्स क्या है? आर कैपिटल, आर कैपिटल वाई स्मॉल, आर स्मॉल वाई कैपिटल, आर स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक है, सेम वाले आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर कैपिटल वाई स्मॉल और आर स्मॉल वाई कैपिटल, आर स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक है, ये वाली जनरेशन। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, इसको मिलाएंगे, इसकी जनरेशन क्या बनेगी? आर आर वाई कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, यानी ये कौन सा बनेगा? राउंडेड येलो लेकिन होमोजाइगस, राउंडेड येलो दोनों तरफ से होमोजाइगस। यहाँ पे क्या बनेगा? राउंडेड येलो हेटेरोजाइगस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? राउंडेड और येलो बनेगा। ठीक है, एक तरफ से होमो दूसरे से, तो राउंडेड और येलो बनेगा। अब इसकी बारी, तो राउंडेड और वाई कैपिटल, वाई स्मॉल को हमेशा बाद में लिखा जाता है, स्मॉल चीज। ठीक है, तो आर आर वाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आर आर वाई वाई, आर आर वाई दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आर आर वाई 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 दोनों कैपिटल होगी, आर आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल, आर आर वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल, सॉरी वाई भी कैपिटल है, और इसका आर आर वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इसका क्या बनेगा? आर आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल और इसका आर आर वाई भी स्मॉल, दोनों स्मॉल, इसकी स्मॉल इसकी स्मॉल, इसकी और इसकी क्या बनेगी? आर स्मॉल वाई कैपिटल, सॉरी वाई कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक है, आर स्मॉल वाई कैपिटल, सॉरी वाई स्मॉल वाई स्मॉल, ये बन गई जनरेशन। अच्छा अब हमें इसके अंदर क्या मालूम करना है? रेशो मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें? फिनिटिकली रेशो को नहीं देखना है, फिनिटिकली तो रेशो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं, उनकी मार्फोलॉजी देख के कि भाई इसका जो सीड है वो राउंडेड बनेगा या रिंकल बनेगा। कैसे बता सकते हैं? देखिए इसका सीड क्या होगा? आर बड़ा जो है हमेशा डोमिनेट होगा, वाई जो कैपिटल है वो हमेशा डोमिनेट होगा। ये क्या होगा? ये कौन सा प्लांट बनेगा? ये प्लांट जो बनेगा वो क्या होगा? राउंडेड होगा, येलो होगा। ये कौन सा होगा? राउंडेड येलो होगा, क्योंकि वाई कैपिटल बना है। राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड येलो। ठीक है, ये भी राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड, दोनों क्या है? स्मॉल है, तो येलो नहीं बनेगा, ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो राउंडेड येलो, राउंडेड ग्रीन। ठीक है, राउंडेड येलो, राउंडेड येलो, रिंकल्ड येलो, सॉरी हाँ यस, रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे राउंडेड येलो बनेगा। ठीक है, राउंडेड रिंकल्ड, राउंडेड रिंग, राउंड, सॉरी रिंकल्ड, क्या बनेगा? रिंकल्ड, ये रिंकल्ड बनेगा ग्रीन, सॉरी येलो बनेगा। ये क्या बनेगा? ये रिंकल्ड ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो हम अगर हम फिनोटाइपिकली देखें, अगर हम फिनोटाइप इनका देखें तो फिनोटाइप कौन सा बनेगा? फिनोटाइप का मतलब क्या है? उनकी अपीयरेंस के बुनियाद पे कितने जो है वो राउंडेड, इनकी जो है वो कितने बनेंगे? ये राउंडेड, राउंडेड, राउंडेड येलो 1, राउंडेड येलो 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये नो क्या है? राउंडेड हुए, प्लस में क्या है? राउंडेड के साथ साथ ये क्या है? ये येलो है, वाई कैपिटल का मतलब है येलो। ठीक है, अब राउंडेड रिंकल्ड को देखना है, सॉरी राउंडेड ग्रीन को देखना है।
राउंडेड ग्रीन, राउंडेड ग्रीन एक ये रहा, ये राउंडेड ग्रीन है, ये राउंडेड ग्रीन है दो, और तीसरा ये भी राउंडेड ग्रीन है, तीसरा, तीन राउंडेड ग्रीन है, ठीक है, तीन राउंडेड ग्रीन हो गए। अब क्या देखना है, रिंकल्ड ग्रीन देखना है, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है, ये भी रिंकल्ड ग्रीन है, और तीसरा कौन सा है, ये भी रिंकल्ड ग्रीन है, ये रिंकल्ड को शो कर रहा है, सॉरी, रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ये भी रिंकल्ड ग्रीन, राउंडेड ग्रीन को, राउंडेड येलो, और अब रिंकल्ड येलो, सॉरी रिंकल्ड येलो को देखना है। अच्छा, ये हमने जो देखे थे वो कौन से थे, राउंडेड येलो थे। अब ये जो तीन हमने देखे वो कौन से हैं, वो राउंडेड, राउंडेड ग्रीन को देखे हैं, राउंडेड ग्रीन को देखे हैं, राउंडेड ग्रीन कौन से हैं, एक मिनट, ये वाला राउंडेड ग्रीन है एक, ये वाला राउंडेड ग्रीन है, ठीक है, इसको देखा, ये वाला राउंडेड ग्रीन, ये वाला राउंडेड ग्रीन, दूसरा ये वाला राउंडेड ग्रीन। अब हमको क्या देखना है, अब हमने रिंकल्ड येलो को देखना है, रिंकल्ड येलो को देखना है। रिंकल्ड येलो कौन से, एक ये रिंकल्ड है, येलो है, रिंकल्ड है, येलो है, रिंकल्ड है, येलो है, तो तीन रिंकल्ड और येलो है, ठीक है। अब एक बचा है, वो कौन सा है, वो एक जो है, वो एक दरअसल कौन सा है, वो है रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। तो ये हो गया फिनोटाइप, ये नहीं, 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 हो गए कितने, 12, 12 और 3 15, 15 1 16, टोटल कितने बने, 16 बने, ठीक है। तो ये हो गया उनका फिनोटाइप। 9 क्या होंगे, रिंकल्ड येलो, 3 क्या होंगे, रिंकल्ड ग्रीन, और सॉरी राउंडेड येलो, राउंडेड ग्रीन, और 3 क्या होंगे, रिंकल्ड ग्रीन, और 3 क्या होंगे, उसके अलावा 3 क्या होंगे, तीनों सॉरी एक क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका मेन जो है वो क्या है, मेन, ठीक है। तो जीनो टाइप को देखते हैं कि जीनो टाइप की इसकी जो रेशो है वो इसकी रेशो कौन सी बनती है। अब देखिए जीनो टाइप इसका जो बनेगा वो तकरीबन क्या बनेगा, मेरे पास लिखा हुआ है, वो जीनो टाइप इसका क्या है, वो है जीनो टाइप, इसका जीनो टाइप का मतलब है इसका जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से इसका बनेगा रेशो 1:2, रेशो 1, रेशो 4, रेशो 4, और रेशो 1:2, रेशो 1, रेशो 2, रेशो 1, यानी ये बनेगा। अच्छा, अब ये कैसे बनता है, ये मैं बना के देखता हूँ, ठीक है। जो जो बनेगा उसको मैं क्रास लगा दूंगा।